हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इतने कम समय में जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है 60,244 वैकेंसी है इसमें। और यूपी पुलिस की इतने कम टाइम में इसका एग्जाम जो है 18 फरवरी को फिक्स है। और इतने कम टाइम में हम लोग जो है कैसे प्रिपरेशन करेंगे और इसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होगी और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से आता है, तो इसके लिए हम लोग पूरा देखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इसके लिए वो भी हम लोग देख लेंगे, लास्ट में इसको समझेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में उन सभी पॉइंट्स को समझना है। आप वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, और अच्छी तरीके से अगर समझना है इसको पूरे को, तो आपको एकदम क्रमबद्ध तरीके से देखना होगा इस वीडियो को। और मैंने काफ़ी चीज़ें इसको खुद से एनालाइज करके इसको बनाया हुआ है, और आप लोग इसको देखेंगे पूरा तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इससे, ठीक है। और जीएस में किस तरीके से नंबर आप अच्छे ला सकते हैं, और इसके लिए पूरी प्रिपरेशन की मतलब हम लोग पूरा जानकारी लेंगे, और कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। और कहाँ-कहाँ से क्या-क्या सोर्स हैं इसके लिए भी जानकारी देंगे। आप आराम से 38 में 30 नंबर पा सकते हैं अगर देखा जाए, तो आराम से कर सकते हैं इतने क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, फॉर्म कंप्लीट करना है। फॉर्म कंप्लीट करके आप लोग को ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए कि सबसे पहले आप जाना है कि कोचिंग के लिए। देखिए, कोचिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए आपको कोई कोचिंग जॉइन नहीं करनी है। अगर सही तरीका ये है कि आप अगर कोचिंग जॉइन करते हैं कोई भी, तो कोचिंग वाला अपने अकॉर्डिंग तैयारी कराएगा, और वो पूरे सब्जेक्ट, जो भी पूरे सब्जेक्ट हैं उसकी पूरी प्रिपरेशन कराएगा। अब उसको तो ये पता नहीं है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो वो पूरे सब्जेक्ट पढ़ाएगा और पूरा टाइम लेगा, कंप्लीट कोर्स कराने की पूरी जानकारी देगा। तो इसलिए आपको कोचिंग को जॉइन नहीं करना है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जो भी आपको आता है उसको आपको स्किप करना है। स्किप से मतलब आपको रिवीजन करके आगे बढ़ना है, और जो आपको नहीं आता है उस पे मेहनत करनी है आपको। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आपको मजबूत करना है। तो जो कोचिंग वाले होंगे तो वो क्या करेंगे, वो तो सारे पे मेहनत करेंगे क्योंकि उनको तो पता नहीं है कौन बच्चा तेज किसमें, कौन बच्चा मतलब कि मजबूत है, कौन अच्छा नहीं है उसमें। तो उनको तो सारे सब्जेक्ट तैयार कराने हैं, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। तो इसलिए कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद नोट्स। नोट्स जैसे आपके बने हुए हैं नोट्स, अगर तो आपको नोट्स के थ्रू ही तैयारी करनी है जो आपके पहले से बने हुए हैं। न्यू नोट्स आप मत बनाइए। अगर किसी के नोट्स मिल जाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तब की बात यह है, नहीं है तो आप बुक्स से तैयारी करिए, या फिर किसी के नोट्स अगर आपके पास मिल जाते हैं और आपको समझने में आते हैं तो आप उनसे जरूर हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रीवियस ईयर की। इनको आपको ये समझ लेना है, इनको लगाकर ही जाना है, इनको लगाकर ही जाना है आपको। प्रीवियस ईयर के बिना आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात है कि प्रीवियस ईयर जो होता है ये आधार होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो आपको इनको मिस नहीं करना है। इसके बाद रिवीजन। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी आप पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट डे और उसके एक हफ्ते बाद रिवीजन जरूर करेंगे। और अभी टाइम है, ऐसा नहीं है बिल्कुल टाइम नहीं है, आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जितना टाइम आपको मिला है इतना ही टाइम सबको मिला है, तो इसलिए आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको कम टाइम मिला है दूसरे को ज़्यादा टाइम मिला है, तो आप रिवीजन करके भी तैयारी कर सकते हैं। और रिवीजन की अगर कोई क्लास चला रहा है तो रिवीजन की क्लास आपको अगर फ्री में उपलब्ध है तो आप जरूर लीजिए उस क्लास को, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस में अगर देखेंगे तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न हैं, जो कि पता ही आपको 2 नंबर के क्वेश्चन है। 37 हिंदी के हैं, और तार्किक क्षमता जो बात करेंगे रीजनिंग की तो उसमें 37 प्रश्न है, और 38 आते हैं मैथ के। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, 38 क्वेश्चन मैथ के ये आते नहीं है इसमें। इसमें क्वेश्चन जो है डाइवर्ट हो जाते हैं रीजनिंग की तरफ, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो कुल मिला के टोटल ध्यान रखेंगे 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 300 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। और अब बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। देखिए, सामान्य ज्ञान और मैथ में थोड़ी मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी, जितनी भी मेरे से बन सकेगी मैं उतनी हेल्प करूंगा। मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक रहती नहीं है, तो मैं जितनी हेल्प कर पाऊंगा आपकी उतनी मैं जरूर हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है। और हिस्ट्री में जो शॉर्ट नोट्स होगा उसके माध्यम से हम तैयारी करा देंगे आपकी, या फिर जो यूपी है इसका भी एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे आपके लिए, तो काफी हेल्पफुल होगा। और बहुत क्विक नोट्स बनाएंगे एकदम से, ठीक है।
सम्मान में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपकी, ठीक है। और साइंस के वीडियो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं साइंस के, उससे क्वेश्चन बना देंगे। ये भारत और उसके पड़ोसी देश से इससे क्वेश्चन आता ही है, इससे तो हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अर्थव्यवस्था से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो बिल्कुल आने ही आने हैं, उनसे करा देंगे, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसका एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। और अगर लास्ट में देखेंगे यहाँ पे आके, महत्वपूर्ण दिन, देश राजधानी, मुद्राएं और खोज और अनुसंधान, पुस्तकें और उनके लेखक, ठीक है। देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता है। देखो साइबर क्राइम से क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो कट्टा क्वेश्चन आएगा तो उसको करने के चांस आपके कम रहेंगे। लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बहुत दिन से पढ़े भी हैं, आपने जब से तैयारी कर रहे हैं तब से पढ़ भी रहे हैं, और ये आते भी हैं। तो आपको ये मतलब एक तरीके से आपके ये फ्लुएंट टॉपिक्स हैं, और इनको आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक हमने इसमें बताए हैं आपको, इनको आपको करके जाना है, ठीक है। साइंस की, देखिए साइंस के फिक्स टॉपिक नहीं है इसमें, ठीक है। साइंस पूरी नोट की गई है, इसलिए साइंस में कोई टॉपिक फिक्स नहीं किए गए, लेकिन फिर भी साइंस के जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे बायोलॉजी में शाखाएं पूछ लेता है कभी कभी इसमें से, ठीक है। फिजिक्स में जैसे यूनिट्स पूछ लेता है, तो ये सब टॉपिक्स जो हैं एकदम बेसिक बेसिक टॉपिक हैं, इसमें ज्यादा आने के चांस रहते हैं, ठीक है। खेल, देखो खेल बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, और ये करंट से पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे चीजों, ठीक है। और बाकी खेल के जो स्टैटिक पॉइंट हैं वो जानते ही आप लोग, उसमें से वीडियो बना देंगे तो अच्छी तरह से आप कर लेंगे। अब हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में आप लोग को क्या करना है कि हिंदी के जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं इसमें, ठीक है, उसमें भी जो हमने इसमें हाईलाइट कर दिए हैं उनको आपको देख ही लेना है। इसके अलावा भी जो ये वाले टॉपिक्स हैं इसको आपको आने चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे मैथ की, तो मैथ में आपको सबसे ज्यादा पता है क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। और ये जो जो टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक पढ़ने पूरे हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। लास्ट में इसमें अंगणित ऐड कर दिया तो इसमें सारे टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। ये रीजनिंग का है, रीजनिंग में बहुत बड़ा सिलेबस रीजनिंग का, और रीजनिंग से क्वेश्चन आते भी ज्यादा हैं। मैथ के क्वेश्चन भी रीजनिंग, मतलब कि जो मैथ वाले क्वेश्चन हैं जो 38 लिखे हुए हैं, वो भी उस क्वेश्चन में भी रीजनिंग आ जाती है, सोचिए। तो इसलिए समझ लीजिएगा बात को, रीजनिंग की वैल्यू उसमें ज्यादा है, ठीक है। अब हम लोग बुक्स की बात कर लेंगे, तो बुक्स में देखिए सबसे, अभी हम बात करेंगे कि बुक्स कौन कौन सी आपको प्रेफर करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को, शुरुआत मैंने बता दिया था। देखिए शुरुआत में जो बुक लगी हुई है ल्यूसेंट, ल्यूसेंट बुक इतनी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, आप समझ लीजिए कि ल्यूसेंट को पढ़ने का टाइम देखिए बहुत ज्यादा चाहिए पड़ेगा, लेकिन आप ये समझिए कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस आपको वही पढ़ने हैं, ठीक है। और ये रोजगार विद अंकित है एक चैनल, RWA, तो यूट्यूब पे चैनल है ये, और इनकी बुक्स आती हैं, अंकित सर की बुक्स हैं ये सारी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जीके के लिए आपको या तो ये लेनी है, या फिर जीके के लिए इनकी एक बुक आती है, येलो बुक जिसको बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ल्यूसेंट ज्यादा अच्छी बुक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आप ध्यान रखेंगे, इसको ले सकते हैं, बेस्ट बुक है ये करंट अफेयर के लिए, और इस बुक को आपको लगा के जाना है। ये बुक आपके एग्जाम में मतलब बहुत हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। और बाकी बुक्स इनकी देख लेना, जो भी ना बुक्स मिल रही हो तो उनको देख सकते हैं आप, बुक RWA की, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग, हाँ ये लगा सकते हैं आप, ये हो जाएगी। इसके अलावा एक यूपी की बुक आती है तथ्यसार करके, ठीक है, उत्तर प्रदेश तथ्यसार, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं, समझा समझा के, तो आप इनसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग अगर आपको करनी है, तो रीजनिंग की अगर बुक कोई और आपके पास है इसके अलावा, तो आप वो बुक ले सकते हैं। ये बुक SSC के लिए स्पेशली बनाई गई है, लेकिन इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, आपको शुरुआत के इसमें से 50 क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई बुक और है तो आप वही बुक रखिए, कोई जरूरी नहीं है दूसरी बुक लेने की। रीजनिंग के क्या है कि रीजनिंग में आपको सिर्फ टॉपिक आना चाहिए, जो टॉपिक उसमें दिया गया है वो टॉपिक आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आप कहीं से लगा लीजिए। और अगर एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, तो टेलीग्राम पे इन्हीं का चैनल बना हुआ है सर का, पीयूष बार्शने सर हैं ये, इन्हीं का टेलीग्राम पे चैनल है, उससे भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, PDF, ठीक है, तो उससे भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा करंट मैंने बता दी, आपको इससे पढ़ लेनी है। और अब देखिए 5 पॉइंट्स आपको क्या क्या जो करना ही है, आपको ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप सिलेबस जो है, सिलेबस को अपने हैंड रिटन राइटिंग में अपने हाथ से लिखिए, और कहीं भी जहां आप सोते हो या फिर जहां पे आप पढ़ते हो, वहां पे दीवार पे आप क्या करिए, चिपका लीजिए।
और उस पर डेली के बेस में आप टिक लगाइए कि आपने क्या पढ़ लिया है, क्या नहीं पढ़ पाया अभी तक। तो जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी में आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या प्रिपेयर कर लिया है, क्या क्या प्रिपेयर नहीं कर पाया है। ठीक है, पहला पॉइंट ये आपको करना ही है, समझ लीजिए इस चीज को। ठीक है, इसके अलावा देखो, बुक्स मैंने आपको बताई दी हैं, बुक्स मैंने आपको बताई दी हैं कि आपको कम से कम जो बुक्स मैंने बताई हैं, लूसेंट, इसके अलावा रोजगार विद अंकित की जो बुक्स हैं, इसके अलावा जो बुक्स मैंने मैथ की नहीं की ले सकते हो, मैथ में इन्हीं की बुक चल जाएगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर आपके पास जो भी मैथ की बुक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं की मैथ की बुक पढ़नी है, कोई भी मैथ की बुक हो, मैथ के क्वेश्चन सबके लगभग लगभग अच्छे ही रहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, एसएससी के क्वेश्चन मत लगाइएगा इसमें, एसएससी क्वेश्चन बहुत डीप होते हैं और इसमें क्वेश्चन हल्के लेवल के आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस चीज को, एसएससी लेवल अगर आपका है तो आप मैथ लगाइए भी मत। ठीक है, आप जीके पे टाइम दीजिए, जीके में अगर जितने अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे तो उतना स्कोर आपका अच्छा रहेगा और आपको जल्दी, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको कोचिंग्स का बताया था कि कोचिंग्स आपको अब नहीं लेनी है। ठीक है, कोचिंग आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, कोचिंग में आपको कोई फायदा नहीं है कोचिंग्स के। और जो आप टॉपिक आप जानते हैं, टॉपिक आप जानते हैं, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, टॉपिक आप जानते हैं, तो सीधा सर्च करिए यूट्यूब पे और आपको मिल जाएगा वो टॉपिक, आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और आपका अगर कोई नोट्स बना हुआ है तो उससे आप पढ़ाई करिए आराम से। ठीक है, कोचिंग्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कोचिंग करेंगे अगर आप तो टाइम वेस्ट करेंगे अपना। ठीक है, बात पैसे की नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी कि कोचिंग आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। जो बच्चा सिलेक्शन लेगा तो वो बच्चा ज्यादा सिलेक्शन के चांस होंगे उसके, जो अब लास्ट टाइम में रिवीजन करेगा या फिर लास्ट टाइम में जो अपने जो उसकी कमजोरी है उस पर काम करेगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट आप समझ लीजिए कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको जो किरण की बुक बताई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसे आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट आपको यह है कि आप जो जीएस के टॉपिक्स हैं, जीएस के टॉपिक्स हैं, बिल्कुल शॉर्ट में आप रिवीजन करते जाइए उनको और आप करते जाइए। ठीक है, अब मैं आपकी क्या क्या हेल्प कर सकता हूँ, समझिए। देखिए, जीएस के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें हेल्प मैं करने की पूरा प्रयास करूंगा कि जीएस के जल्दी से जल्दी आपको टॉपिक पूरे कंप्लीट करवा देंगे जीएस के। मैथ में जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट में हो सकेंगे, जो टॉपिक इंपोर्टेंट है उनके मैं करवाने का प्रयास करूंगा। तो ये 2 टॉपिक आपके मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना, और इससे कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, आप आराम से समझने का प्रयास करिएगा। स्पीड थोड़ी मेरी ज़्यादा है और मेरी लैंग्वेज थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो तो भी आप आराम आराम से थोड़ी स्पीड कम कर लीजिएगा उसकी, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा वीडियो है ये। थैंक यू दोस्तों।